Hello, my dear students. Very sweet good morning to all of you. Beta, there is some issue in network, so now we are going to recorded lecture. We are not going on live lecture. Okay, so just focus on recorded. चीज़ें वही हैं, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप समझने की कोशिश करना. ओके, स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स और वी कैन से इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स क्या होता था बेटा, एक बार रिकैप कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं. जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा कि इंडिकेटर्स क्या होता है और क्या पढ़ रहे थे हम. इंडिकेटर्स होता है जो हमें सजेस्ट करे या हमें जो बताए, क्या बताए कि सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हैं वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. इज दैट क्लियर? फिर हमने देखा था कि हम दो टाइप्स के इंडिकेटर पढ़ते हैं बेटा, एक विजुअल इंडिकेटर्स होता है और एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है. आई गेटिंग माई पॉइंट? विजुअल मीन्स जिसमें हम ऑब्जर्व कर सके कि कलर चेंज हो रहा है. इफ यू मिक्स इंडिकेटर्स इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन देन देयर कलर विल बी चेंज. सो by change in color we can observe that is the solution is acidic, basic और neutral. is that clear? उसे हम बोल रहे थे विजुअल इंडिकेटर्स. फिर हमने देखा था, अगर आप टाइप्स पे आओगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज योर सिंथेटिक. नेचुरल हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे. नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिला है बेटा, कितने टाइप्स का था? 4 टाइप्स का हमने देखा था. लिटमस, रेड केबेज, टर्मरिक एंड चाइना रोज. लिटमस क्या था? लिटमस ओरिजिनली लाइकिन प्लांट से हमें मिलता है. ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है. 2 टाइप्स के स्ट्रिप के फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है या लेबोरेटरी में उसे सिंथेसाइज किया जाता है 2 पेपर स्ट्रिप में. एक होती है रेड कलर की, एक होती है ब्लू कलर की. एसिड में अगर आप डिप कर रहे हो तो किस में चेंज कर देगा आपको बेटा? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा. और बेस क्या करेगा? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेगा. इज दैट क्लियर? रेड के बेस की वर्किंग की अगर बात करें तो रेड के बेस भी पर्पल कलर का होता था ओरिजिनल. एसिड में रेडिश हो जाता था, बेस में ग्रीनिश हो जाता है. टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक एक नेचुरल सब्सटेंस हुआ करता था बेटा, जिसे हम हमारी किचन में भी यूज करते हैं. हल्दी जिसे आप बोलते हैं, इंग्रेडिएंट की तरह आप यूज करते हैं उसे. एंटीबायोटिक के तौर पे भी हम यूज करते हैं. पर हम यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में ये पढ़ रहे थे बेटा. तो इंडिकेटर्स में हमने देखा कि जो ओरिजिनल कलर होता है टर्मरिक का, दैट इज येलो. अब क्या कर रहे हो आप, उसे अगर एसिड में मिक्स कर रहे हो तो कैसा हो जा रहा था? वो रेडिश ब्राउन, और बेस में वो एज इट इज येलो कलर का ही रह रहा था. इज दैट क्लियर? फिर हमने देखा था कि चाइना रोज सॉल्यूशन जो आपको मिल रहा था रेड फ्लावर का, आप क्या कर रहे थे? वार्म वाटर के साथ डिप करके, सोक करके, भिगा करके रख रहे थे फॉर कपल आवर्स के लिए. तो आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा था जिसे आपने बोला चाइना रोज सॉल्यूशन. चाइना रोज सॉल्यूशन ओरिजिनल कलर कैसा था बेटा? लाइट पिंक कलर का होता है. जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो डार्क पिंक हो जाता है, मींस मैग्नेटा कलर का हो जाता है, मैग्नेटा. व्हेन क्या जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कैसे कलर का हो रहा था बेटा? ग्रीन कलर का. और एसिड न्यूट्रल में कैसा था? वो पर्पल कलर का ही था. इतना हमने पढ़ लिया था. अब देखो हमने लिखा है आज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल हमारे पूरे हो चुके हैं, कुछ नेचुरल बचे हैं जिन्हें हम विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे. अब देखेंगे हम ऑल्फैक्टरी के बेसिस पे. ऑल्फैक्टरी क्या होता है वो अभी आपको बताएंगे हम. पहले आप देखिए कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बेटा. सो इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट सिंथेटिक मींस कहीं ना कहीं इसे सिंथेसाइज किया होगा, लेबोरेटरी में बनाए गए होंगे. सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं बेटा जिसे ह्यूमन बींग्स के द्वारा लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, या फिर मैन मेड आप कह सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में. इंडिकेटर्स दैट आर मैन मेड, उसे भी हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स ही बोलेंगे. ठीक है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका फेनोल्फ्थलीन, एक होता है आपका मिथाइल ऑरेंज. इज दैट क्लियर? सो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, देन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि फेनोल्फ्थलीन की वर्किंग क्या होती है और मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग कैसे होती है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट में लिख रहा हूं बेटा इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. Indicators that are synthesized in laboratory that indicators that are synthesized in laboratory
are known as synthetic indicator. Synthetic indicators. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं इसका फेनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एक्सेट्रा. मोस्ट कॉमनली ये दो ही यूज किए जाते हैं. वन बाय वन हम पढ़ेंगे. पहले फेनोल्फ्थलीन पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में. ओके, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दैट इज फेनोल्फ्थलीन. ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? सो फेनोल्फ्थलीन बेटा क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एसिडिक इन नेचर. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है. मींस इसमें एसिड की क्वांटिटी होती है. एसिडिक नेचर आप कब कह रहे थे? एसिडिक आप नेचर किसे कह रहे थे आप? जब वो या तो क्या कर रहा हो, H+ दे रहा हो, या फिर हम कह रहे हैं कि वो डिसोसिएशन उसमें H+ का हो रहा हो, इसे हम एसिडिक बोलते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? या फिर आप टेस्ट करके देखें कि जो लिटमस पेपर के कलर को कैसा करते हैं, रेड करते, उसे आप एसिड बोल रहे थे. तो ये क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक मीन्स आप क्या कहेंगे? दो तरह के कंपाउंड हमने पढ़े थे 9th क्लास में भी, आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमने स्टार्ट किया था, या आप बात करें ऑर्गेनिक एसिड जब हमने देखा था बेटा, तो क्या था? दोज एसिड्स जो हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट से. आप जो कह सकते हो कि आपके नेचर से आपको मिलता है. ठीक है. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और नेचर में कैसा होता है? फेनोल्फ्थलीन एसिडिक नेचर का होता है. ओरिजिनल कलर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फेनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन ओरिजिनली कैसा होता है? कलरलेस होता है. कैसा होता है? कलरलेस होता है. ठीक है. एसिड के साथ और न्यूट्रल सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज इन देयर कलर. मींस कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, एज यूजुअल रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे ही आप फेनोल्फ्थलीन ऐड करते हैं बेटा, ये कलर किसमें चेंज हो जाता है? आपका रेड कलर में, सॉरी पिंक कलर में चेंज हो जाता है. कैसा हो जाता है? पिंक कलर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट आई एम राइटिंग, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा वन बाय वन. ठीक है. इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड and acidic in nature. It is an organic compound and acidic in nature. ठीक है. It's ऐसा लिखेंगे, it is originally original, एक मिनट, बाद में लिखते हैं ओरिजिनल, पहले लिख लेते हैं. इट इज कलरलेस, मिस्टेक हो रही है आज, डोंट माइंड बेटा, मैं बोल रहा हूं. इट इज कलरलेस इन ओरिजिनल. ओरिजिनली कैसा होता है? कलरलेस. अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की. इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? हमने देखा था कि एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या रहेगा? ये कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा. इट रिमेन्स
colorless while in basic medium it become pink। ठीक है बेटा, बेसिक मीडियम में अगर बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का आपको देखने को मिलेगा, पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज इन देयर कलर। ठीक है, सेकंड अब देख लेते हैं हम मेथाइल ऑरेंज के बारे में। बेटा मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज और येलो कलर की डाई होती है। ठीक है, उसका नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर इसका एसिडिक नेचर था, मिथाइल ऑरेंज का नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ आपका क्लियर। सेकंड, अगर वर्किंग की बात करूं या ओरिजिनल कलर आपने देख लिया येलो और ऑरेंज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसिडिक सॉल्यूशन, इफ वी एड मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन देन देयर कलर विल बी चेंज इन रेड। कैसा कलर मिलेगा हमें, एसिड में रेड मिलेगा। बेसिक सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो बेसिक सॉल्यूशन में ये हमें मिलेगा येलो कलर का। ठीक है, और आप बात कर रहे हैं न्यूट्रल की तो ये न्यूट्रल में हो जाएगा आपका ऑरेंज कलर का। इज दैट क्लियर? चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। इट इज एन ऑरेंज और येलो कलर डाई एंड बेसिक in nature। वर्किंग की बात कर लेते हैं, वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम it acquires red color while in basic medium it become yellow or in neutral medium it become ऑरेंज। ठीक है बेटा, तीनों मीडियम हमने देख ली कि एसिड में क्या होगा, बेस में क्या होगा एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में आपको कैसा कलर मिलेगा मेथाइल ऑरेंज का। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे फिनिश होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मोस्टली दो ही काम आते हैं बेटा, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे हमने देखा था कि विजुअल इंडिकेटर्स एंड सेकंड था ऑल्फैक्टरी। तो विजुअल की अगर हम बात करें तो विजुअल में नेचुरल भी हमने देख लिया, हमने सिंथेटिक भी देख लिया विजुअल में। अब हम देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी से समझो बेटा होता क्या है, पहले मैं नेम लिख देता हूं आपको। फर्स्ट हमने देखा था विजुअल, सेकंड हम देखेंगे बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जस्ट अ मिनट, सब सही चल रहा है? ओके, सब ठीक है। देखो ऑयल फैक्ट्री बेटा, क्या पता लग रहा है आपको नाम से? ऑयल की फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री ऐसा कुछ आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कर रहा हूं ऑयल फैक्ट्री मींस ऑयल की कुछ फैक्ट्री। सो ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा जिसमें क्या हो, लिक्विड हो, ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स जो क्या करें, हमें अपना ऑर्डर चेंज करके बताएं कि जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, हम उसे बोलते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मींस कुछ ऑयल से रिलेटेड फैक्ट्री होगा, यानी जितने भी इंडिकेटर्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड प्रेजेंट होगा। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो
ऑनियन हो गया आपका, ऑनियन में लिक्विड होता है बेटा, उसका रस होता है थोड़ा सा। वेनिला हो गया, वेनिला बेल जो होती है अंगूर की, ग्रेप्स बेल हो गई, समथिंग लाइक दैट बेल होती है एक वेनिला की, ठीक है। एंड क्लोव ऑयल, लौंग जो आप लेते हैं उसमें भी होता है बेटा लिक्विड, अगर आप उसे ऑयल पीसोगे या फिर निकालोगे आप उसमें से रस निकलेगा, ठीक है। सो दीज आर ऑयल फैक्ट्री, या जो ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स हैं जिनके पास क्या हो, लिक्विड होता है, तो वो अपने लिक्विड का क्या करेंगे बेटा, अपनी स्मेल चेंज करके, अपना ऑर्डर चेंज करके हमें बताते हैं कि जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो एसिडिक है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। इज दैट क्लियर? ऑल्फैक्टरी के बारे में लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, फिर वन बाय वन तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑल्फैक्टरी की, ठीक है। दोज इंडिकेटर्स, क्या कर रहे हैं हम, इसके बारे में लिख रहे हैं बेटा, दोज इंडिकेटर्स या आप सब्सटेंस भी लिख सकते हो इंडिकेटर्स की जगह, देयर इज नो इश्यू इन दैट। दोज इंडिकेटर्स विच चेंज देयर order or smell when it mix with acid or base are called olfactory indicators। ठीक है बेटा, यही हमने देखा था। एग्जाम्पल की हम बात करें, क्या क्या हो सकता है आपका, ऑनियन हो गया बेटा आपका, क्लॉथ में ऑनियन लेके उसको स्ट्रिप बना के आप जैसे भी यूज करना चाहो, ऑनियन हो गया। सेकंड हो गया आपका वेनिला एसेंस, एसेंस मींस होती है आपकी खुशबू, सो वेनिला से आप कैसे देखेंगे। थर्ड हो गया आपका क्लोव ऑयल। और भी बहुत सारे आप नेचुरल इंडिकेटर्स, सॉरी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं बेटा। आप देखना कभी भी पेड़ की पत्ती को आप छूओगे तो उसमें भी स्मेल होती है, किसी स्मेल के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हम उसे ऑल्फैक्टरी में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने ये तीन ही लिए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा वन बाय वन। फर्स्ट आई एम टेकिंग ऑनियन, टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वन बाय वन तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ले लिया? चलो अब क्या करते हैं, हम इधर रब कर देते हैं, ठीक है बेटा। वन बाय वन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एक खास बात मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले हम देख लेते हैं वन बाय वन, तीनों को हम देखेंगे। फर्स्ट टाइम टेकिंग ऑनियन। ऑनियन की अगर बात करें बेटा, तो मैं इसे अगर एसिड में मिक्स कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एसिड सॉल्यूशन में अगर मैं इसे मिक्स करूंगा, सो देयर इज नो चेंज इन देयर स्मेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक मीडियम, और व्हेन वी मिक्स्ड इट विद एसिड, देयर इज नो चेंज इन देयर स्मेल। एसिड की जैसी, सॉरी ऑनियन की जैसी स्मेल है, सेम एज इट इज स्मेल आपको आएगी एसिडिक सॉल्यूशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन, जैसे ही आप बेस में से मिक्स करोगे, जो इसकी स्मेल या फिर जो ऑर्डर है बेटा, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा एक तरीके से, यानी जो स्मेल आपको आ रही थी वो अब नहीं आएगी ओरिजिनली, ठीक है। सो आप पता लगा सकते हैं इससे, बेस है मतलब इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, एसिड है तो सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी स्मेल आती है वैसी आएगी आपको, ठीक है। तो वो हम लिख रहे हैं when it
mix with acid, when it mix with acid, does not change its smell and loses its smell when it mix with base। ठीक है बेटा, फर्स्ट चीज समझ में आई आपको अनियन के बारे में, एसिड में कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी स्मेल में, अगर बेस के साथ हम मिक्स करोगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। सेकंड हम ले लेते हैं बेटा आपका, सेकंड वन इज योर वैनिला, वनीला एसेंस। ठीक है, चलो वनीला भी सेम तरीके से काम करता है। जब आप वनीला को एसिड में मिक्स करोगे तो उसकी जो स्मेल है, उसका जो ऑर्डर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा। या हम ऐसे देख लेते हैं, आप 2 बीकर लीजिए, एक बीकर में आपने एसिड लिया है, एक बीकर में आपने बेस लिया है। 1 बाई 1 आप क्या करो, एक बीकर में आप HCl ले लो। ध्यान से देखो, हमारे पास 2 बीकर है बेटा, एक बीकर में HCl है मेरे पास, एक बीकर में मेरे पास NaOH है। दोनों बीकर में मैंने क्या करा, वनीला मिक्स किया। ये क्या है, वनीला हमने मिक्स किया है दोनों बीकर में। तो देखो होगा क्या, एसिड में तो क्या होगा, डज नॉट चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। बेस में क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, मींस लॉस स्मेल। उसकी जो स्मेल है बेटा वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी बेसिक सॉल्यूशन में। ऐसे समझिए आप, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। कंटेनर में आपने एसिड लिया हुआ है बेटा, इस कंटेनर में आपने बेस लिया हुआ है। ये हमने जान करके आपको दिखाया हुआ है कि हमने एसिडिक HCl लिया है, इधर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, यानी बेस लिया है। हम चेक कर रहे हैं जस्ट कि होता क्या है। मैंने वैनिला को इस कंटेनर में भी मिक्स किया, इस कंटेनर में भी मिक्स किया। सो इधर मैंने क्या देखा कि मेरे को कुछ चेंज नहीं दिखा उसकी स्मेल में, इधर क्या हुआ, उसकी स्मेल वैनिश हो गई या गायब हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि बेस में क्या होता है बेटा, उसकी स्मेल क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, लिख लेते हैं, व्हेन बेस is added, vanilla loses its smell and does not change its smell when it mix with acid। ठीक है बेटा, जब आप एसिड में मिक्स करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बेस में आप मिक्स कर रहे हो तो उसकी स्मेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। चलो थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड वन इज योर क्लो। क्लो की भी सेम वर्किंग होती है बेटा। एसिड में आप क्लो मिक्स कर रहे हो, या आप कंटेनर लेके समझ लो, एक कंटेनर में एसिड है, एक कंटेनर में बेस है। पहले एसिड कंटेनर में आप मिक्स करोगे तो देयर इज नो चेंज इन देयर क्लो स्मेल। अगर आप बेस में मिक्स कर रहे हो तो जो उसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, द स्मेल ऑफ क्लो vanishes with base and does not change its smell in acidic medium।
ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिकेटर्स की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक इंडिकेटर्स बचता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। बता देता हूं आपको, पढ़ेंगे नहीं हम, मैं आपको बता देता हूं जनरली होता क्या है यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं बेटा आपके ऐसे इंडिकेटर्स जिसमें हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक नया इंडिकेटर्स बनाते हैं। आप नेचुरल वाले भी डाल दो, आप सिंथेटिक भी मिक्स करके, सबको मिक्स करके एक न्यू इंडिकेटर्स बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैसे वर्क करता है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है पीएच बेस पे। वो डिफरेंट सॉल्यूशन में, अब यूनिवर्सल मिल गया आपको, अब आप एसिड में मिक्स करोगे तो डिफरेंट कलर देगा, बेस में मिक्स करोगे तो डिफरेंट कलर देगा। सो हमने एक चार्ट बनाया हुआ होता है पीएच के हिसाब से कि पीएच 0 है, 1 है, 2 है, तो क्या होगा? डार्क रेड, रेड, लाइट रेड, 2, 3, 4, तो पीएच के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर लेता है वो, वैसे उससे हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो दीज आर इंडिकेटर्स जो आपके यूज होते हैं बेटा। नेचुरल और क्या पढ़ा आपने? सिंथेटिक। किस बेसिस पे पढ़ा? विजुअलाइजेशन और ऑल्फैक्टरी बेसिस पे। लास्ट वन इज योर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम बात कर लें आपके लिए, तो ये पूरा इंडिकेटर्स आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, आपत्ति तो नहीं है? लेक्चर क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं यहीं पर ही। इंडिकेटर्स हमारा फिनिश हो चुका है। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रेंथ के बारे में। जो आप पीएच वर्ड यूज कर रहे हो वो क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।